क्या आपको पता है हमारे ब्रेन की स्टोरेज कितने जीबी की होती है? गैस करिए, अरे गैस करिए तो सही और कमेंट में लिखिए कितना, 250 जीबी, 500 जीबी, 1 लाख जीबी? नहीं, हमारे ब्रेन की स्टोरेज 25 लाख जीबी से भी ज्यादा की होती है, जिसको भरने में अप्रोक्सीमेट 350 साल का समय लग जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा स्टोरेज होने के बाद भी हम एक क्वेश्चन या कोई सब्जेक्ट याद नहीं कर पाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। हाउ इज पॉसिबल? इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। देखिए, हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। ब्रेन की टोटल पावर का 90 to 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। ओनली 5 से 10% पावर ही कॉन्शियस माइंड के पास होती है। बट कॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आप फर्स्ट टाइम में किसी भी काम को सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। इट मीन जब हम पहली बार किसी काम को करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग होती है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी की सारी कॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। इतना ही नहीं, जितने भी हम बड़े बड़े सपने देखते हैं उन सबकी प्लानिंग भी हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। बट कॉन्शियस माइंड काल्पनिक चीजों पर विश्वास नहीं करता है। इसी वजह से बड़े सपनों के प्रति कॉन्शियस माइंड ने जो प्लानिंग की थी, सब कॉन्शियस माइंड उनके प्रति निगेटिविटी पैदा करता है। इससे उस काम के सक्सेस होने के चांसेस 10 से 20% तक रह जाते हैं। इट मीन बड़े सपनों और नए नए काम के प्रति प्लानिंग और सबकॉन्शियस माइंड के निगेटिव थॉट से दूर रखकर उनको साकार करने का काम कॉन्शियस माइंड करता है। वहीं जितने भी रेगुलर वाले काम होते हैं जो हमारे हैबिट बन चुके हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि उनको करने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से सब कुछ सेट होता है। सबकॉन्शियस माइंड टाइम आने पर खुद से करता जाता है। यही वजह है फर्स्ट टाइम बाइक चलाते समय जितना हम सोचते हैं कि पहले क्लिच दबाना है, फिर गियर डालना है, फिर धीरे धीरे क्लिच छोड़ते हुए रेस देनी है, एक परफेक्ट बाइक राइडर इतना नहीं सोचता है। यहाँ से आपको इतना तो पता चल चुका होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है। अब आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि आपको माइंड बढ़ाने की जरूरत क्यों हो रही है। क्या आप चीजों को भूल जाते हैं, या लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रख पाते, या आप अपना फोकस क्रिएट नहीं कर पाते? इस तरह की तमाम कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स ढूंढिए, आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, फिर सॉल्यूशन ढूंढिए। कुछ सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इनमें जो 4 and 6 पॉइंट है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, कहीं ये पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि है डीएचटी। डीएचटी बच्चों का ब्रेन डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये डीएचटी क्या वाला है। देखिए, डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कन्वर्ट होकर बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का डीएचटी में कन्वर्ट होना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट हमारे खराब खान पान, लाइफ स्टाइल और जेनेटिक रीजन की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का डीएचटी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। कुछ केसेस में तो कंप्लीट बंद हो जाती है, जिस वजह से बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। वो कहते हैं ना, चीजें याद नहीं हो रही है, जल्दी भूल जाते हैं। एक पर्सन उसी चीज को 2 घंटे में याद कर रहा है और आप 8 घंटे में याद कर रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, क्योंकि आपकी बुक का स्टैंडर्ड तो बढ़ गया बट ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। इसलिए एज के साथ साथ माइंड की ग्रोथ के लिए बॉडी में डीएचटी का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। डीएचटी के प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए आप डाइट में फिश, सी फूड, ऑलिव ऑयल, बादाम ऑयल, बीन्स, ब्रोकली, पालक, पपीता, मिल्क को ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। माइंड बढ़ाने का सेकंड तरीका विजुअलाइजेशन। इसके लिए बस आपको पूरे दिन में ओनली 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट खुद को देकर आप वो हासिल कर सकते हैं जो लोग लाखों रुपए खर्च कर भी हासिल नहीं कर पाते हैं। वैसे तो विजुअलाइजेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, बट अगर आप पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट विजुअलाइजेशन करते हैं तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट में बदल जाते हैं, जिससे किसी भी चीज को याद करने या वर्क के सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर कॉन्शियस माइंड भी पूरे दिन में अदर एक्टिविटीज से थक जाता है, तो विजुअलाइजेशन करने से कॉन्शियस माइंड को रिलीफ मिलता है, जिससे कॉन्शियस माइंड नई चीजों पर आसानी से अपना फोकस क्रिएट कर पाता है और हमें नई चीजें जल्दी और आसानी से याद होने लगती हैं। देखिए, विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बस आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और आपके माइंड में अलग अलग तरह के थॉट चल रहे हैं। लाइक 10 मिनट की तो बात है, उसके बाद तो मैं आंखें खोल लूंगा, या 10 मिनट नहीं यार बस 2 मिनट कर लेता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इस तरह के तमाम थॉट अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है विजुअलाइजेशन करने का। विजुअलाइजेशन के समय आपको उन चीजों को दोहराना है जो काम आप विजुअलाइजेशन के बाद करने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड, या कोई अदर काम करने वाले हैं तो उस काम से रिलेटेड, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस काम के प्रति पॉजिटिव थॉट जनरेट हो और उस काम के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ सके। नेक्स्ट तरीका है आज के क्वेश्चन। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों से डेली कोई भी 5 क्वेश्चन जरूर पूछें, और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से कह सकते हैं कि आप मेरे से डेली 5 क्वेश्चन पूछिए और मैं भी आपसे डेली 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, लाइक पढ़ाई, डेली रूटीन, न्यूज, करंट अफेयर एक्सेट्रा। इससे होगा कि आपके अंदर प्रश्न पूछने और उनके आंसर जानने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सच कहूँ दोस्तों, नॉलेज इंप्रूव करने और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही
ही बेहतरीन तरीका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की, जो कि है इमेजिनरी थिंकिंग एंड निगेटिव थॉट। देखिए 95% लोगों के माइंड में खाली समय में और मोस्टली पढ़ाई के दौरान निगेटिव थॉट और अलग अलग तरह की इमेजिनेशन चलती रहती है, जिसका हमारी मेमोरी पावर और लर्निंग कैपेसिटी पर सीधे इफेक्ट पहुंचता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड इमेजिनरी चीजों पर विश्वास नहीं करता है और सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता है, जिससे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जब माइंड थॉट को समझ ही नहीं पाएगा तो उसके प्रति वर्क कैसे करेगा। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, दूसरा निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है और अपने माइंड में मैं कर लूंगा इस थिंकिंग को हमेशा रखना है। इससे आपके माइंड में कभी भी निगेटिव थॉट नहीं आएंगे। फिफ्थ तरीका है माइंड गेम। बच्चों को फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ाई के अलावा अदर टाइम स्पेस में बच्चों को अपनी पसंद के गेम खेलने के लिए इंस्पायर करें। बट ये गेम फिजिकली ना होकर मेंटली होने चाहिए। इससे होगा क्या कि अलग अलग पर्सन के साथ गेम खेलने से आपका माइंड खुश रहेगा, क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। गेम के दौरान जब आप बार बार सोचोगे तो एक ही चाल को चलने के लिए आपके माइंड में काफी सारे आइडियाज आएंगे। इससे मल्टीपल आइडियाज के बीच एक सही आइडिया चुनने की एक्यूरेसी बढ़ेगी। माइंड गेम में आप शतरंज या लूडो खेल सकते हैं, पजल सोल्व कर सकते हैं, अखबार या बुक में लिखे शब्दों को ढूंढ सकते हैं। इंटेलिजेंसी और माइंड बढ़ाने का नेक्स्ट तरीका है हाई इमोशन। इट मीन जो भी आप याद करना चाहते हैं उसे आप अपनी लाइफ में हो रही घटनाओं से रिलेट करके याद रख सकते हैं, या उस चीज को आप एक स्टोरी या सीन के रूप में भी याद कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब आप किसी चीज को नई नई यूनिक स्टोरी या सीन के रूप में याद करोगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगी और लॉन्ग टाइमिंग के बाद भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि हमारे माइंड को यूनिक चीजें पसंद होती हैं। एक बार आप इस तरीके को फॉलो करके तो देखिए, अगर रिजल्ट ना मिले तो आप हमें कमेंट करके बताना।